जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं 11 शुभ संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत? आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते रहते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं, वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती कर देते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा पाठ करते हैं, उसे फिर छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता है, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं होता है और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर हमारे पास हमें क्यों नहीं दिखते हैं। तो आपके ये सब कृत्य आप ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको हम वो संकेत इस वीडियो के विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, जब हम सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद उसी समय उठ जाती है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में हैं। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में आवाज सुनाई देती है, यंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आपसे राम राम कह रहा हो, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई दे तो ये दूसरा संकेत है जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती है, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना किसी अन्य अगरबत्ती या किसी चीज की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वही आपको ये महक पाती है। जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज्यादा आती है। दोस्तों, ये महत्व देवी देवताओं की होती है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में निवास कर चुके हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आपको सुगंध आने लगती है। ये महत्व बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा पाठ करने जाते हैं तो उसी समय यदि कोई जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय अथवा अन्य कोई व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है तो ये आपके हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है,
आपकी पूजा करते समय में ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान होता है भोजन और पानी का माना जाता है। नंबर 5, यदि अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है हमें उस पैसे को लेने से रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 6, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की भी कृपा होने की निशानी है। भगवान आपको हर परेशानी से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने भी दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबतों को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। नंबर 8, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में आती है उन घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 9, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। उसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 10, देखिए आवाज, शंख की आवाज भी देती है शुभ संकेत। शंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख की आवाज काफी शुभ मानी जाती है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो ये सबसे शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत देती है। नंबर 11, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्दी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का देखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे, यह सब किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर बछड़े को अपने दूध पिलाए तो ये देवी देवताओं की कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन दूर करने वाले हैं। यदि आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने
उसमें पूजा करते समय इतने लीन हो जाए कि आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, तो इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती के या स्प्रे के, किसी फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल करने के बगैर भी खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे, समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में अगर खुल जा रही है ब्रह्म मुहूर्त में, तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। ठीक है दोस्तों, यही वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।